सिलाई हर घर की ज़रूरत, हर गृहिणी की ज़रूरत और एक प्यारा सा हुनर भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। भाई लोग कई दिन से नहीं बन पा रहे हैं, कुछ तबीयत ख़राब है, कुछ गर्मी ज़्यादा है और कुछ मन भी नहीं कर रहा है। व्यूज़ वगैरह थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बना हुआ रखा था। वैसे तो वीडियो और भी हैं बाकी के जो आपके साथ शेयर मुझे करने हैं। तो ये वीडियो अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल ज्वाइन किया हुआ है, अनीता फैमिली व्लॉग, वहाँ पे मैं अपने डेली रूटीन डालती हूँ सिलाई से अलग। तो वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने एक 0 नंबर के लड्डू गोपाल का मेकअप किया था। उनका श्रृंगार उतर गया था, तो वो मैंने उनका जितना हो पाया मुझसे मैंने श्रृंगार किया था। और उनके लिए बेड ड्रेस बनाई थी। ड्रेस का वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन जो बेड बनाया था वो मैंने ये वीडियो बना लिया था। अभी तक फ़ोन में ही था, तो फिर मैंने सोचा चलो ये आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जो मेरा ये सिलाई का चैनल है ना, अंशु बुटीक सेंटर, इस पे मैं अपना DIY भी, सिलाई भी, कढ़ाई भी, एम्ब्रॉयडरी भी, कुछ इस तरीके के ही वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कई दिन से वीडियोस सिलाई के नहीं बन पा रहे हैं, और जो बने हुए रखे हैं उनको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, तो उतना टाइम नहीं है, मन नहीं है क्या। तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना इसी को शेयर किया जाए। तो भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है, कई औरतें ये सोचती हैं कि क्या ही सिलाई करना, क्या रखा है इस काम में और क्यों अपनी आंखें ख़राब करें। तो देखिए, ये हर घर की, हर गृहिणी की ज़रूरत भी है और एक प्यारा सा हुनर भी है। जिस लेडीज़ में ये हुनर है ना, वही जानती है कि उसने क्या पाया है और क्या खोया है। क्योंकि देखिए, घर में कम से कम 4 से 5 मेंबर तो होती ही है। कहीं बटन टूटता है, कहीं सिलाई उधड़ती है, कहीं पैंट पजामा फट जाता है, कहीं से हमारे सूट ख़राब हो जाते हैं। अगर हमें ये हुनर नहीं आता तो हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। और कोई इतना फ्री नहीं है भाई जो बिना पैसे लिए हमसे आराम से हमारा कोई काम कर देगा, क्योंकि टाइम बदल गया है। पहले का टाइम ऐसा था कि आपने एक को बोल दिया, उसने शाम तक आपका काम करके दे दिया। जो आपसी मेल मिलाप था वो पहले के टाइम में था, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब तो अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपका कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई चलो, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है। इसमें मैंने पूरा बेड आपको बना के दिखाया है। जब मैं बेड बना रही थी ना, तभी आए थे लड्डू गोपाल, तो उसके बाद खाना वगैरह खिलाकर उनको तो सुला दिया था। और जो ये मिठाई के डब्बे आते हैं उनसे ही मैं बेड बना रही हूँ। 0 नंबर के लड्डू गोपाल है, वैसे तो छोटा सा बॉक्स बहुत है, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ का ही बनाना था, ताकि कि जो ड्रेस वगैरह तैयार हो वो भी कंफर्टेबल हो बैठने में। तो यहाँ पे मैं इस डब्बे को ना अच्छे से पन्नी से कवर करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है जो हम भगवान के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसे फिर यूज़ करने के बाद ऐसे ही कहीं पर फेंक नहीं देते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से पन्नी से चारों तरफ से कवर करके टेप से बनाऊँगी कि अगर ये थोड़ा बहुत जैसे धूल मिट्टी आती भी है, गंदा भी होता है, तो आप इसे साफ़ कर सकते हैं और बहुत टाइम तक चलेगा भी। मेरा बेड जो लड्डू गोपाल है उनका मैंने जो बेड बनाया हुआ है वो इसी तरीके से बनाया हुआ है, कार्डबोर्ड से ही, डब्बों से ही, और इतना अच्छा चल रहा है। अभी 1 से 1.5 साल होने को आ गया है, जो कि अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि सिलाई हर घर की ज़रूरत भी है, हर लेडीज़ की ज़रूरत है और हुनर भी है, कोई समझे या ना समझे। तो भाई देखो, ज़रूरत कैसे है, ज़रूरत ऐसे है, घर में अगर 4-5 मेंबर हैं, बच्चे हैं, तो देखिए इस कपड़े तो सभी पहनते। किसी की शर्ट का बटन टूट गया, किसी के कपड़े कहीं से फट गए, आपके सूट की सिलाई कहीं से टूट गई, तो आप क्या उन कपड़ों को थैली में डालकर उठाकर गली में घूमते फिरोगे, मार्केट में घूमते फिरोगे कि ये हमारा सूट ठीक करना है। और आज टाइम में छोटी सी सिलाई के भी इतने ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। गांव में तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो छोटी मोटे पैसों से तो नहीं होता है। गांव में तो वैसे भी कर देती हैं छोटा मोटा काम। तो इसलिए ज़रूरत है, और हुनर इसलिए है क्योंकि अगर आपको सिलाई आती है तो आप अच्छे खासे छोटे मोटे कपड़े से भी एक अच्छा सा डिज़ाइन अपने सूट में, अपने ड्रेस में, बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हैं। घर के डेकोर के लिए, मतलब हुनर हर तरीके से हुनर है। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। पहले की दादी नानी जो होती थी वो यही बोलती थी कि भाई काम एक ही गृहिणी को ना सारे आने चाहिए,
चाहे सिलाई का हो या कोई और काम भी हो सकता है। तो क्या हो गया कि घर में अगर ये बटन टूट गया सिलाई, तो आप उसके लिए कहीं पर भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो हुनर हो गया ये, पैसों की बचत होगी, क्योंकि रेडीमेड कपड़े जो आते हैं उनको हम ऐसे ही किसी को फिट नहीं आते हैं रेडीमेड कपड़े। हाँ, कुछ एक लोग हैं जो रेडीमेड ऐसे ही ख़रीद के ऐसे ही डाल लेते हैं, उन्हें फिटिंग वगैरह से कोई इशू नहीं होता है। लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, किसी किसी को तो अच्छे से कपड़ा जब तक सेट नहीं होता है पहनने में आनंद आता ही नहीं है। तो अगर आप रेडीमेड कपड़े उठाकर पहन रहे हैं और वो आपको पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपको उनके बाहर से फिटिंग वगैरह करवानी पड़ेंगी, जिसको आपके पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपको खुद की ये सिलाई थोड़ी बहुत आती है तो आप पैसों की बचत कर सकती हैं। देखिए, कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही सागर खाली भी हो जाता है। तो अगर छोटी छोटी बचत आप सोच कर चलेंगी ना, तो आप ना हुनर ही समझ लीजिए इस सिलाई के काम को। और सिलाई का ही नहीं, मेहंदी का हो गया डिज़ाइन, कोई आइटम हो गया, DIY खरीदना, क्योंकि हम छोटे छोटे DIY जो खरीद कर लेकर आते हैं ना, इतने कॉस्टली हमको पड़ते हैं और उनको हम ज़ीरो बजट में घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी इसी चैनल पर। तो चलिए आगे बात करते हैं। घरेलू सजावट के लिए अगर हमारे घर में कोई कुशन कवर फट गया है, मेज पोस्ट का कपड़ा रखा हुआ है, या पर्दे लगाने हैं, उनकी हाइट छोटी बड़ी करनी है, तो अगर जैसे बेड शीट है, कहीं से हमें सिंपल बेड शीट लेकर उसे फिटेड भी कर सकते हैं, उसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, उसे अपने बेड के अकॉर्डिंग सही नाप दे सकते हैं, अगर आपको ये हुनर आता है तो। दूसरा, हम ना आत्मनिर्भर बनते हैं। अगर हमें अच्छी खासी सिलाई आती है, बेसिक सिलाई जिसमें सूट सलवार कमीज़ हो गया, ब्लाउज़ हो गया, तो हम थोड़े बहुत पैसे भी अर्न कर सकते हैं अपने आसपास थोड़ी बहुत सिलाई करके। ये बोल लीजिए कि गांव में तो ये बोल जाता है कि जो रसोई का छोटा मोटा सामान आ जाए, खर्चा चल जाए रसोई का, इतना एक लेडीज़ कमा सकती है सिलाई के ज़रिए। तीसरा है एक आज़ादी। आप जब खुद अपनी पसंद के कपड़े सिलकर पहनेंगी तो आप एक आज़ादी की तरह फील करेंगी। जब आपको कोई कपड़ा सिंपल सा भी मिल रहा है, अगर अच्छे तरीके से उसे तैयार किया जाए, अच्छा सा डिज़ाइन डाल दिया जाए ना, तो 100 रुपये का कपड़ा भी 1000 का दिखने लगता है। अच्छी सी फिटिंग आ जाए ना, तो वो कपड़ा 1000 के कपड़े को भी फेल कर देता है, एक अच्छी वैरायटी में तैयार हो जाता है। अच्छा, सिलाई को हुनर भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है, जैसे आपने नया सूट सिल लिया, आजकल तो क्या फैशन चला हुआ है, हर महीने नया डिज़ाइन ट्रेंड में आता है, नए कपड़े की क्वालिटी ही चेंज होती है हर महीने, और कोई डिज़ाइन बोले तो भाई हर हफ्ते चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई पुरानी साड़ी आ गई, मैं तो यही बोलूँगी, जो साड़ी आपने 2 से 3 बार डाल ली ना, मेरे ख्याल से तो चौथी पांचवी बार उस साड़ी को कोई डालना ही नहीं चाहता। तो फिर ऐसे में तो कपड़े वेस्ट होंगे, घर में जैसे जगह ही कम पड़ जाएगी कपड़ों को रखने की। और अगर आपको सिलाई का हुनर आता है तो आप उस साड़ी से कुछ भी ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको कोई हैवी सी ड्रेस है और आपके घर में बेबी गर्ल है 8 से 10 साल की, तो आप उस ड्रेस से उस बच्चे के लिए कुछ बना सकते हैं, यानी कि पुराने कपड़ों का रीयूज़ कर सकते हैं। कोई DIY खिलौना बना दिया, कोई पिलो कवर बना दिया, कोई कुशन कवर बना दिया, कुछ भी बना सकते हैं छोटे छोटे कपड़ों को जॉइंट करके। कोई डिज़ाइनिंग पिलो कवर बना दिया, या कोई चादर भी सिंगल बेड की या सोफ़ा कवर भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो मैं तो कहूँगी सबसे बड़ा हुनर है ये हर लेडीज़ के लिए। कई बार क्या होता है, बाज़ार से जो हम कुशन कवर लेकर आते हैं, पर्दे वगैरह लेकर आते हैं, वो हमारे जैसे सोफ़े पर, खिड़कियों पर सही नाप के नहीं होते। तो घर पर अगर सिलाई आती है तो आप अपना सिंपल सा कपड़ा खरीद कर और अपने पर्दे वगैरह बना सकती हैं। आप मेरे ब्लॉग में देखते होंगे पीछे जो लगे हुए हैं, मैंने सिंपल कपड़ा 200 रुपये का कपड़ा है ये, यानी कि 200 रुपये में 5 मीटर मिलता है, और मैंने इसी तरीके से इनको किया है। और कपड़ा इतना अच्छा है कि आप कुछ टाइम तक इनको पर्दे के रूप में यूज़ कर लीजिए। बाद में अगर आपको सिलाई आती है तो आप कुछ भी इनका बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिलाई आती है। क्या तो आप क्या करते हैं, फ़ोन में अगर कोई डिज़ाइन देख लिया या कहीं बुक में देख लिया, किसी अखबार में, या कोई
कहीं पर भी मैगज़ीन वगैरह में कोई डिज़ाइन देख लिया तो आप इतना हुनर रखते हैं कि उस डिज़ाइन को अपने कपड़े पर उतार सकते हैं। तो हो गया ना सबसे बड़ा, आप जो अपने दिमाग में कोई नया डिज़ाइन चल रहा है, आप पुराने कपड़ों से उस डिज़ाइन को तैयार करके देख सकते हैं और फिर बाद में अपने कपड़ों पर जैसे उस डिज़ाइन को तैयार करके पहन सकते हैं, अपने बच्चों को पहना सकते हैं। और ये जैसे आज टाइम में तो सिलाई घर तक भी सीमित नहीं है, अगर गांव से भी आप बिलोंग करते हैं तो भी अच्छा खासा अर्न आप कर सकते हैं सिलाई के ज़रिए। तो ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर जाकर कहीं मार्केट में दुकान वगैरह परचेज़ करके तभी आप काम शुरू करें। छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, सिलाई, इंची टेप, धागे, रील, थोड़ा बहुत मशीन का सामान जो होता है वो आप रखिए और वहीं से आपका बुटीक स्टार्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको 1-2 लाख रुपए उस पर खर्च करने ही होंगे तब आपका बुटीक का काम शुरू होगा। और अगर आपको थोड़ी सी अच्छी खासी सिलाई आती है तो आप किसी को सिखा भी सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। और क्या कहते हैं कि जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है भाई। अगर आपको अच्छी खासी सिलाई आती है तो आप ऑनलाइन कपड़े वगैरह, कोई डिज़ाइन, पर्स वगैरह, बैग वगैरह बनाकर सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं, किसी को सिखाना शुरू कर सकते हैं। उसमें सिलाई ही नहीं, कढ़ाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइन तैयार करना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो लास्ट में यही बोलूँगी भाई, अपने हुनर को सामने लेकर आओ और ऐसे ही बैठकर जो मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। अपने हुनर को उभारिए। अगर आप बड़े लेवल पर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो अभी छोटे लेवल पर, जैसे अपने पुराने कपड़ों से कोई डिज़ाइन बनाकर देखिए, अपने पुराने सूट से कुछ भी डिज़ाइन बनाकर देखिए। जब आप उसमें परफेक्ट होने लगें तब आप बाहर ओपन में ये काम कर सकते हैं। आपसे बातें करते करते मेरा बेड लगभग पूरा हो गया है। नीचे ये सुनील का कपड़ा है वेलवेट का, तो थोड़ा सा कम रह गया था और अभी टाइम लगभग 11 बज रहे हैं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये कपड़ा इतना ही था लेकिन बेड हमारा लगभग पूरा हो ही गया है। जो ये नीचे कपड़ा लगेगा इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बाद में मैं अटैच कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने बेड को कवर किया है कि आप अगर ये गंदा हो रहा है तो आप इसे सर्फ़ वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं। तो ये बेड मैंने कवर कर दिया। इस पे अभी मैं थोड़ा सा लेस वगैरह भी अटैच करूँगी। इसका फ़ोटो मेरे पास अभी इस वीडियो में तो नहीं है, शॉर्ट मैंने डाली हुई है, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी इसका मैंने जैसे स्क्रीनशॉट वीडियो में डाला हुआ है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर लेना। सुबह से शाम तक का कैसा रूटीन रहता है, कैसे मैं घर के काम करती हूँ, कैसे मैं बच्चों को और यूट्यूब पर वीडियो डालने का काम संभालती हूँ, कैसे सिलाई का काम भी करती हूँ, वो सब वीडियो वहाँ पर आते हैं, यानी कि व्लॉग आते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो सिलाई से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ लेती हूँ विदा, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। और ये जो कपड़ा दिखा रही हूँ ना, प्योर कॉटन है। तो ये मैं इसकी चादर वगैरह बना के, पिलो कवर बना के, मतलब पूरा सेट मैंने तैयार करके दिया था लड्डू गोपाल के साथ। और मुझे ये सब काम करना पसंद है और मैंने एक भी रुपया नहीं लिया था। लेकिन अभी मेरे पास इनके स्क्रीनशॉट नहीं है लड्डू गोपाल के और इनके, जो मैं इनके साथ लगा देती। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं डाल दूँगी बाद में। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय राम जी की। खुश रहिएगा और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर सिलाई के लिए अपना छोटा सा बुटीक या अपने हुनर को जागृत कीजिएगा। जय राम जी की।